हेलो दोस्तों, मेरा नाम विखार है। विक सिक्योरिटी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टैटिक रूटिंग ऑन IPv4 नेटवर्क के बारे में जानेंगे। स्टैटिक रूटिंग होता यह है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को अगर हम ट्रैफिक पहुंचाना चाहते हैं तो हमको रूटिंग डिफाइन करना पड़ता है। राउटर को पता नहीं होता कि भाई किस तरीके से ट्रैफिक जाएगी, तो उसको बताना पड़ता है। तो दो तरीके के रूटिंग होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक में मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन होता और डायनेमिक में ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता। मतलब कॉन्फ़िगरेशन हमें करना पड़ता है और वो रूट ऑटोमेटिक ढूंढ लेता है। स्टैटिक में माँ को मैन्युअली रूट बताना पड़ता है कि इस तरीके से जाओ करके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 3 ब्रांच राउटर लेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में लोकेटेड होंगे। तो उसके वास्ते ये कौन सा, ये एक ले लो आप राउटर। इसके अंदर एक ही इथरनेट पोर्ट है, एक इथरनेट पोर्ट। इसको खोल के इसके अंदर सीरियल पोर्ट्स नहीं है तो हमको ऐड करना पड़ेगा। इसको पहले ऑफ़ कर देना। अगर सीरियल पोर्ट्स आपको ऐड करना है तो ऑफ़ कर दिए। फिर सीरियल देखिए, 4 पोर्ट असिंक्रोनस सिंक्रोनस सीरियल नेटवर्क मॉड्यूल, इससे राउटर कनेक्ट हो जाएगा। तो ये ले लो और इसको ऑन कर दो और बंद कर दो। 3 इसके लगा लिया हम। एक इधर, इसको नाम दे दो ब्रांच 1 हैदराबाद। ब्रांच 2, इसको ब्रांच 2 को देखो अब आप क्या ले लेते हैं, बेंगलुरु। ब्रांच 3 मुंबई। ये 3 ब्रांचों में 3 डिफरेंट नेटवर्क है और हमको ये तीनों को आपस में कम्युनिकेशन कराना है। वो स्टैटिक रूट के या कैसे पॉसिबल है हम देखेंगे। इन लोगों का नेटवर्क वो कर लो। ये तीनों में हो गया। ये एक एक स्विच होना, ये एक स्विच ले लो। एक स्विच, यहाँ पे एक स्विच। दो, ये अजीब तरीका है जिसको, या फिर अगर मैं ऐसा इसको रॉन्ग करा, PC2 PC3, ये सही है। ये आ गए 3 डिफरेंट, इसको भी कनेक्ट कर देंगे। 1 2, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। अगर आप यहाँ पे डिफरेंट केबल्स भी है, कॉपर स्ट्रेट, कॉपर क्रॉसओवर, फाइबर 4, ये डिफरेंट डिफरेंट है। ऑटोमेटिक कर लेंगे तो कॉपर स्ट्रेट इजीली कनेक्ट हो जाएगा। और इधर से भी लेके कनेक्ट कर दिया होगा। ये हो गया केबलिंग। अब केबलिंग के बाद इसको हम लेबल दे देंगे एक अच्छा।
और अब इंटरफेस ना देखेंगे, ये एक नेटवर्क हो गया, ये एक नेटवर्क, ये एक नेटवर्क। तो हमारे को पहले राउटर का एक कौन सा इंटरफेस है, सीरियल 1/0, 1/1, 1/2, 1/3। तो पहले अपन क्या करेंगे, सीरियल 1/0 राउटर 1, पहले आईपी एड्रेसेस हम यहाँ पे लिख लेंगे कि भाई क्या क्या देना है। राउटर 1 इजी हो जाएगा। फिर राउटर 1 सीरियल 1/0 जो इसमें जा रहा, इसको हम देंगे 172.168.1 168 168 ना हाँ, या फिर हाँ 168.0.1। ये सीरियल 1/0 जो है, फिर उसके बाद सीरियल 1/1, इसको हम देंगे 172.169.0.1। ये राउटर 1 हो गया। फिर उसके बाद फास्ट एथरनेट, फास्ट एथरनेट के वास्ते हम क्या करेंगे, फास्ट एथरनेट कौन सा है ये, 0/0 है, 0/0। इसको क्या देंगे, एक एड्रेस 192.168.1.1 फर्स्ट नेटवर्क का फर्स्ट डिफ़ॉल्ट गेटवे बन जाता। ये हो गया। राउटर 2 उसका भी क्या है, सीरियल 1/0 जो मोबाइल के कनेक्ट होता है, सीरियल 1/0 ये कनेक्ट हो गया 172.169.0.2। यहाँ पे हम जो फर्स्ट सीरियल में जो 0.1 दिए, 0.2 सेम नेटवर्क में दो इंटरफेसेस होना ज़रूरी है। अगर ये दो राउटर के इंटरफेसेस अगर सेम नेटवर्क में नहीं है तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होती। सीरियल 1/1 172.160 1 इसको 70 दे देंगे, 170.0.1 फास्ट एथरनेट 0/0 FE 0/0 भी ले लो, 192.168.2.1 सेकेंड नेटवर्क है। भी राउटर 3 सीरियल 1/0 जो है इंटरफेस है, उसको हम क्या देंगे, 1/0 को 0.2 आता, 172.168.0.2 सीरियल 1/1 जो सेकेंड इंटरफेस ब्रांच 2 को जो जा रहा, उसके वास्ते हम 170 दिया था, 170.0.2। फिर फास्ट एथरनेट 0/0, इसको हम देंगे 192.168.3.1। इस तरीके से देखो दो, एक फर्स्ट नेटवर्क, सेकेंड नेटवर्क, थर्ड नेटवर्क पूरा असाइन हो गया। अब देखना ये, एक मिनट मैं क्या करता हूँ बोले तो ये हटा देता हूँ। सीरियल 1/0 1/0 से ये ब्रांच 2 नहीं 168.02 सीरियल 1/0
ज़ीरो, ये कनेक्ट कर दिया हमें। फिर उसके बाद के लिए 1/1 से 0.2 इधर आता, 1/0। अब ये सेम इंटरफेस पे पोर्ट होना, उस पर ऑटोमेटिक कर लिएगा कौन सा पोर्ट पे कनेक्ट है वो समझ नहीं आ रहा सही। ब्रांच 2 पे देखो सीरियल 1/1 जो लिए अपन, 170.0.2 जो लिए, फिर यहाँ पे 1/1। अब ये एक साथ कनेक्ट हो गए। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले एक एक नेटवर्क सिंगल सिंगल ही कॉन्फ़िगर करते जाएंगे। यहाँ पे हमारे तो मालूम है कि आईडी क्या है, 1.1, 2.1, 3.1। तो चलो पहले ब्रांच 1 से शुरू करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन CLI, ये इनेबल कर दिए। इनेबल के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे लेके जाएंगे। कॉन्फ़िग टर्मिनल हो गया। इंटरफेस सीरियल 1/0, ये 1/0 में हम इंटर हो गए। इंटर हो गए। अब इसको पहले क्या करेंगे बोले तो, ये इंटरफेस बंद है तो इसको नो शट मार के अप करेंगे। नो शट डाउन मारे तो क्या होता, इंटरफेस अप हो जाता। इंटरफेस अप हो गया। अब इसको क्या करो, आईपी एड्रेस दे दो। आईपी एड्रेस 172.168.0.1 प्लस 1 255.255.0.0। ये क्लास बी का आईपी एड्रेस कर दिए अपन। किस कौन सा भी दे सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। अब इसके अंदर क्या करो आप, एनकैप्सुलेशन HDLC कर दो। HDLC मैं बताऊंगा आपको, फिर मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि एनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन होता क्या है। जो नो शट तो कर दिए अपन, उसको क्या करो, एग्जिट, इंटरफेस से बाहर आ जाओ। फिर क्या करो, इंटरफेस सीरियल 1/1 लिख के रख लेने से क्या होता बोले तो अपन को, फिर नो शट में मार दिया। आईपी एड्रेस अपने को लिखे, इजीली दे सकते, कंफ्यूज नहीं होते आप। 169.0.1 255.255.0.0 ये दे दिए। एनकैप्सुलेशन HDLC दे दिए, हो गया। फिर एग्जिट आ गया। अब इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, इसके अंदर क्या करना है अब आपको, इसको भी आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0, ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। इसको भी अब नो शट मार के वो करो तो देखो यहाँ पे सिग्नल चेंज हो गया। ये दोनों अभी भी रेड कहीं को है बोले तो इसके अदर साइड के इंटरफेसेस जो कनेक्टेड है वो शटडाउन स्टेट में ही है, इस वास्ते ये दोनों अभी भी रेड में है। जैसे हम दूसरे राउटर के ऊपर भी वो इंटरफेस को नो शट मार के उसको अप करेंगे तो दोनों से कनेक्शन जाना पास हो जाएगा। ये यहाँ पे ऑरेंज लाइट कई को बता रही बोले तो 40 सेकेंड्स का टाइम लगा था वायर कनेक्ट होने के वास्ते आइडेंटिफाई करने। वो हम स्विचिंग के लेसन्स में देखेंगे ये 40 सेकेंड्स टाइम क्यों लगता। उसके बाद देखो मैं यहाँ पे अगर बता दूँ, इसको बढ़ा दूंगा 30 सेकेंड्स, देखो ये अप हो गए। ये अप हो गया। अब इसको एग्जिट कर दो। ये राउटर का काम हो गया हमारा। राउटर कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, सॉरी पीसीस कॉन्फ़िगर करना है नेटवर्क के। तो पीसी को आप सीधा जाओ कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पे स्टैटिक है, फास्ट इथरनेट है, सॉरी डेस्कटॉप पे गए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.1.2 सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली ले लिया। चेंज करना चाह रहे हैं तो कर ले सकते हैं। 192.168.1.1 डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये सेट हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गई। बस इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। डेस्कटॉप पे गए, 192.168.1.3 192.168.1.3
1.1 डिफ़ॉल्ट गेटवे, फिर रॉन्ग कर दो। वन 192.168.1.4, 192.168.1.1, इसको चेक भी कर ले सकते हैं आप पिंग करके। सॉरी कमांड 192.168.1.1, देख लो रिप्लाई आ रहा, तो कंट्रोल सी दबाइए। ये नेटवर्क 1 असाइन हो गया। अब ब्रांच 2 के राउटर पे जाएंगे। सेम इसको भी CLI पे गए, नो दबा, अपने को ज़रूरत नहीं है, हम खुद करेंगे कॉन्फ़िगर EN। अब EN मतलब एनेबल कर दिए। उसके बाद हम कॉन्फ़िगर मोड पे जाते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आ गए, इंटरफेस सीरियल 1/0। पहले इसको नो शट करो, इधर की ये लाइट चेंज हो जाती है, देखो, देखिए, क्योंकि दो साइड भी चेंज हो गया। अब इसको IP एड्रेस असाइन करके सेम नेटवर्क में लेके आना है इसको, 172.169.0.2, क्योंकि वहाँ पे 1 है, ये 2 है। और सॉरी, इसको वो नहीं दिया पर 255.255.0.0 सबनेट मास्क, ये हो गया। एनकैप्सुलेशन HDLC एग्जिट, फिर इंटरफेस सीरियल 1/1, नो शट कमांड, IP एड्रेस 172.170.0.1 प्लस 255.255.0.0, ये ले लिए। इसको भी, इसको, हाँ, इसको नो शट ऑलरेडी अपन मार चुके, एनकैप्सुलेशन कर दो HDLC। अब फिर क्या है, एग्जिट, इंटरफेस फास्ट एथरनेट 0/0 ले लिए, इसको भी नो शट कर दो आप। यहाँ की ये चेंज आती है आपको क्या लाइन। फिर यहाँ पे आ गए, यहाँ पे IP एड्रेस देखे क्या देना है, IP एड्रेस 192.168.2.1, नेटवर्क हो जाएगा 255.255.255.0। ये आपका सेकेंड नेटवर्क भी कॉन्फ़िगर हो गया, सेकेंड राउटर कॉन्फ़िगर हो गया। अब कमांड IP कॉन्फ़िगरेशन 192.168.2.2, 1 तो हम उसको दिए हुए थे, 192.168.2.1, ये एक काम करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, डेस्कटॉप पे गए, 192.168.2.3 गेटवे कॉपी है, 192.168.2.4, 192. कॉपी से कॉपी करेंगे। सेकेंड नेटवर्क भी कॉन्फ़िगर हो गया। अब है थर्ड राउटर, फाइनल राउटर है, इसको गए EN कॉन्फ़िगर T टर्मिनल, टैप मारे तो क्या होता है, कंप्लीट कर देता वर्ड। इंटरफेस सीरियल 1/0 ले लिए, नो शट मारे, इधर भी अप हो गई। चलो IP एड्रेस 172.168 डॉट, सही नहीं आया, .168.0.2, 255.255.0.0, एनकैप्सुलेशन HDLC। अब इसका एनकैप्सुलेशन हो गया, एग्जिट, इंटरफेस सीरियल 1/1, नो शटडाउन कमांड, पूरे अप हो गए। फिर अब इसके पास देखो, अब आप क्या करना है, IP एड्रेस 172.170.0.2, इसका सबनेट मास्क 0.0 दे दिए, इसको एनकैप्सुलेशन HDLC, नो शट तो ऑलरेडी मार दिया, एग्जिट हो गए। अब करना है आपको
सिस्टम का जो फास्ट एथरनेट है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। इंटरफेस एफ ई भी इसको लिख सकते हैं, मैं देखता हूँ एक बार। एफ ए है शायद मेरे ख्याल से। एफ ए शॉर्ट फॉर्म में आप एफ ए लिख सकते हैं, मतलब फास्ट एथरनेट को एफ ए मार के 0/0 0/1 जो भी आ। अब इसके वास्ते इसको भी नो शट मार के एनेबल कर दिए, स्टेट अप हो गया लिंक। अब उसके बाद आई पी एड्रेस दे दो इसको, आई पी एड्रेस 192.168.3.1 255.255.255.0। ये थर्ड राउटर भी कॉन्फ़िगर हो गया। अब इसको पीसीस कॉन्फ़िगर कर दो 192.168.3.2 192.168.3.1 ये 1 192.168.3.3 192.168.3.4 ये आपके पूरा नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो गया। मतलब कि भाई अब ये कैसा हो गया बोले तो, नेटवर्क वन ब्रांच वन के लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ब्रांच टू के आपस में कर सकते हैं, ब्रांच थ्री के। अब ये कैसा चेक करेंगे बोले तो, हम पीसी वन पे गए, कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, पिंग 192.168.2.2 मारो। ये डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल हो रहा, मतलब कि भाई वो होस्ट रीचेबल नहीं हो रहा जो दूसरे नेटवर्क में। वही आप 1.3 मारो, ये बाजुक का जो पीसी, ये पीसी को हम हो जा रहा, कम्युनिकेट हो जा रहा। अभी इसके अंदर 4 को रन करो, ये भी हो जा रहा। लेकिन इन द सेम वे अगर आप 2.1 होस्ट अनरीचेबल, 3.1 होस्ट अनरीचेबल, क्योंकि उसको राउटर तक ये जब ट्रैफिक जा रही तो राउटर को मालूम नहीं हो रहा कि भाई कैसा भेजूँ, ये इंटरफेस से नहीं कर रहा फास्ट एथरनेट। उसके बाद वो आईपी रूटिंग में जा रहा। अब वो 92 का जो है वो रूटिंग टेबल में उसके पास वो नेटवर्क है ही नहीं। तो हमारे यहाँ पे राउटर को बताना पड़ेगा कि स्टैटिक रूटिंग से कि भाई आपको 2.1 का जो नेटवर्क है उसको जाने के वास्ते फलाना इंटरफेस से अपनी ट्रैफिक भेजो। मतलब कि भाई इसकी जो सीरियल नेटवर्क 1/0 0/0 जो है ना, हम बोलते हैं कि भाई 0/0 से भेजो तो तुम्हारे को वो ट्रैफिक रीच हो जाती, बल्कि हम वैसा बताना पड़ता उसको। तो ये प्रोसीजर है स्टैटिक रूटिंग का। अब कॉन्फ़िगर करके देखेंगे कैसा होता स्टैटिक रूटिंग। इसके वास्ते देखो, पहले हम क्या करेंगे, इजी है स्टैटिक रूटिंग। उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आपको। पहले अपन क्या करेंगे, ब्रांच वन पे देखो, ब्रांच वन पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। क्या हुआ, स्टक हो आ गया। स्टक हो गया था। तो इसके वास्ते पहले हमारे को क्या करना पड़ता बोले तो, आईपी रूटिंग इसके एनेबल करना पड़ता। पहले राउटर के अंदर एनेबल करना पड़ता। वो हम कैसा करते बोलते, आईपी कॉन्फ़िगर में जाके आईपी रूट, ये इसके अंदर सिस्को के अंदर वैसे तो अगर नॉर्मल, अगर आप कोई दूसरी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे नॉर्मल राउटर रहा तो उसके वास्ते आपको आईपी रूटिंग मार के इसको, इसके अंदर ऑलरेडी एनेबल है, सीधा सीधा आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उसके वास्ते आपको एनेबल मोड पे आना पड़ता है। एग्जिट कर लिए, एनेबल मोड पे EN पे गए, एनेबल पे आप ऑलरेडी एनेबल पे शो आईपी रूट। ये देखो शो आईपी रूट मार के हम वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई हमारे पास कौन से नेटवर्क मौजूद है रूटिंग में।
फर्स्ट क्या है, सी। सी मतलब कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्या है डायरेक्टली कनेक्टेड? 0/0 का एक नेटवर्क है, 168 169 का नेटवर्क है, 1/0 का है। अब हमारे को दो नेटवर्क्स और ऐड करना है इसके अंदर, 2/0 3/0। तो इन्हें क्या करता, दूसरे ब्रांच की ट्रैफिक को मूव ऑन कर सकता। तो उसके वास्ते एस का, अगर यहाँ पे एस बोल के शॉर्टकट आया तो स्टैटिक बोल के रहता। तो उसको कैसा कॉन्फ़िगर करते देखो, सिंपल है। उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है इसका फॉर्मूला। आईपी रूट आईपी रूट 192, आईपी रूट डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट मास्क नेक्स्ट हॉप इंटरफेस, नेक्स्ट राउटर आईपी एड्रेस। ये इसका फॉर्मूला है। एक और एक एग्जाम्पल में ऐड कर देता हूँ। एग्जाम्पल 192.168.2.0 255.255.255.0 प्लस 172.168.0.2। यहाँ पे आईपी रूट दिया। हो गया। अब इसको ओपन करके देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता। कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िग टी कॉन्फ़िग टी मार के भी अपन कॉन्फ़िगर में घुस सकते। आईपी रूट 192.168.2.0। अब हम इसको बता रहे हैं कि 192.168.2.0 को अगर तुम्हारे जाना है तो 255 डॉट इसका देख लो मास्क क्या है, सबनेट मास्क ले लेके। अब वहाँ करना ये है, कौन से रूट से जाओ बोल तो नेक्स्ट हॉप का इंटरफेस जो कनेक्टेड है उसका बोल रहा है। क्या है इंटरफेस? ये 172.169.0.2 जो सेम नेटवर्क में आता हमें, उसका बोल देना 172.169.0.2। ये भी बोल सकते हैं आप, या फिर अपन इसके अंदर इंटरफेस भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, एग्जिट इंटरफेस ऐड कर सकते हैं। सीरियल क्या है इसका? सीरियल 0/0, 1/0 है, 1/1 है, सॉरी, सीरियल 1/1 हो गया। 1/1 से या तो एग्जिट इंटरफेस ऐड करो या फिर नेक्स्ट हॉप का इंटरफेस का आईपी एड्रेस ऐड कर दो। और एक देखो आईपी रूट 192.168.3.0। अगर 3.0 को जाना है 255.255.255.0 प्लस सीरियल इंटरफेस 1/0 से निकल जाओ। दैट्स इट। एग्जिट इंट्रा शो आईपी टिप शो आईपी रूट। ये देख लो यहाँ पे आ गया एस।
1 2/0 को अगर जाना है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, सीरियल 1/1 से निकल जाओ, 3/2 को जाना है तो 1/0 से निकल जाओ। यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई है राउटर में। सेम उसी तरीके से आप ब्रांच 2 में कॉन्फ़िगर कर दो। एन मारे शो आईपी रूट, ये तो कॉन्फ़िग टी को अब कॉन्फ़िगर करने के वास्ते देखो आईपी रूट 192.168.1.0। देखो अब यहाँ से डेटा तो जा रहा, लेकिन फिर यहाँ से रिप्लाई आने में फिर ये राउटर अटक जाता। तो इसके वास्ते ये राउटर में भी हमको सेम चीज़ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अगर 1.0 को तुमको जाना है तो उसके वास्ते 255.255.0 फिर तुमको निकलना है तो सीरियल इंटरफेस 1/0 से निकल जाओ। हाँ, ये आ गया। फिर उसके बाद आई पी रूट 192.168.3.0 255.255.0 सीरियल इंटरफेस 1/1 से निकल जाओ अगर 3 नेटवर्क को जाना है। एग्जिट शो आई पी रूट वेरिफिकेशन के वास्ते आ गया। एस एस कनेक्टेड, एस मतलब स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन मैन्युअली कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब फाइनली लास्ट राउटर पे कॉन्फ़िगर करेंगे। एग्जिट एग्जिट पहले शो आईपी रूट मार के हम देख लेंगे। देखो यहाँ पे 3 ही है, तो फिर कॉन्फ़िग टी आईपी रूट 192.168.1.0 को जाना है तो 255.255.255.0 168 सीरियल 1/0 से निकल जाओ। और आईपी रूट 192.168.2.0 को जाना है तो 255 सबनेट मास्क दे दो, सीरियल 1/1 से निकल जाओ। अब यहाँ पे एग्जिट कॉन्फ़िगर देखेंगे, वेरिफिकेशन शो आईपी रूट, ये देख लो। अब ये राउटिंग टेबल में इसके पास है, अगर 1.0 की ट्रैफिक को जाना है, उसके इंटरफेस 1/0 के नेटवर्क को पहुंचना है तो आपको 1/0 से निकल जाओ इंटरफेस से। वो इंटरफेस आगे पहुंच जाएगा, उसको उसके राउटिंग टेबल में 1/0 का एग्जैक्ट रेट होगा, वो वहाँ पर इंटरफेस होगा, उसको वो ट्रैफिक ट्रांसफ़र कर देगा। अब हम देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, जब तो पहले बता रहा था डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, अब देखेंगे हो रहा नहीं हो रहा। पिंग 192.168.2.1, ये देखो सेकेंड नेटवर्क पे हम पहुंच जा रहे हैं, पिंग बैक आ गया। अब देखो 3 पे भी देख लो, 3 का भी आ गया। अब 3.2 मतलब दूसरा जो पीसी है वो इतनी देर क्यों लग रहा, बोलते फर्स्ट टाइम है, बल्कि एक बार देखो फर्स्ट टाइम के से रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है, फिर उसके बाद अगर आप भेज दो नॉर्मल हो जाएगा। तो घबराना मत, रिक्वेस्ट टाइम आउट अगर फर्स्ट टाइम अगर आप पिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट आता है, जैसा कि 3 को करो आपको फर्स्ट रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा, उसके बाद ट्रैफिक कंटिन्यू होगी। तो थोड़ा वेट कर लेना, हो गया। तो देखो आप दो भी नेटवर्क पे पहुंच गया, 3.2 पे भी पहुंच गया, 2.2 पे भी पहुंच गया और 1 पे भी पहुंच गया। तो इस तरीके से हम स्टैटिक रूटिंग IPv4 पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, बोलता हूँ यहाँ पे एक और एक लेवल में आपको वेरिफिकेशन बता दें। वेरिफिकेशन शो आईपी रूट एनेबल में जाके ये भी एक फार्मूला हो गया। मैं ये लैब आपको गिटहब पे और मेरी वेबसाइट पे मैं ऐड कर देता हूँ, अगर आपको ये लैब का एक्सेस चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम IPv6 के ऊपर सेम IT स्टैटिक रूटिंग देखेंगे, सिमिलर है, इजीली हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।